हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवशु दशरथ अजुर बिहारी। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। विश्वभरण पोषण कर जोई, वाकर नाम भरत अस होई। जेहि के सुमिरन होय रिपुनाशा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवशु दशरथ अजुर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। जय जय राम 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 जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम जय जय राम। श्री रामचरितमानस के प्रतिदिन के पाठ की कड़ी में अगला दोहा बालकांड 34 नंबर का दोहा बाबा वर्णन करते हैं। मज्जहि सज्जन वृंद बहु, पावन सरजू नीर। जपहि राम धरि ध्यान और, सुंदर श्याम शरीर। सुंदर श्याम शरीर। बाबा कहते हैं कि सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरजू नदी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। दरस परस मज्जन रूपाना, हरि पाप कह वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमाति, कही न सकई शारदा विमलमति। ओहो हो, वो लोग परम भाग्यशाली हैं जो लोग प्रतिदिन सरजू नदी में स्नान करते हैं और सूर्य उदय से पहले। भाग्यशाली तो वह भी हैं कि जो जब भी मौका मिल जाए और सरजू का स्नान हो जाए और वह भी अयोध्या में हो जाए, तो इससे बढ़कर संसार में और कोई पुण्य नहीं है। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरजू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों का हरण करता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती, नहीं कह सकती। इतनी बड़ी महिमा है कि जिसका गुणगान सरस्वती नदी भी करने में राम धाम दापुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी। चारिखान जग जीव अपारा, अवध तजय तनु नहीं संसारा। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है, सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज चार खानी यानी चार प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते, नहीं आते। बाबा वर्णन करते हैं कि जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम को प्राप्त होकर के निवास करते हैं। बड़े भाग्यशाली वो जीव हैं। सब विधि पूरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर कीन आरंभा, सुनत न साहि काम मद दम्भा।
बाबा वर्णन करते हैं कि इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर और सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझ करके मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम, मद और दंभ सब नष्ट हो जाते हैं और दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, तीनों प्रकार के ताप मनुष्य के जीवन से समाप्त हो जाते हैं। इसलिए हे मनुष्यों, सिर्फ मनुष्य का ही जीवन ऐसा है कि जो धर्म, कर्म, पुराण, पाठ इत्यादि कर सकते हैं और बाकी जीव तो नहीं कर सकते। तो हम मनुष्य का जीवन प्राप्त किए हुए हैं। हमें प्रतिदिन रामचरितमानस का पाठ, गीता का पाठ, भगवत दर्शन इत्यादि अवश्य करते रहना चाहिए। रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। मन करि विषय अनल बन जरई, हो सुखी जो यही सर परई। इसका नाम रामचरित मानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति प्राप्त हो जाती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े और डुबकी लगा ले तो समझिए कि वो सुखी हो जाएगा। इसलिए हे मानव, हे जगत के लोगों, श्री रामचरितमानस का पाठ, गीता का पाठ, श्रीमद्भागवत का पाठ, भारतीय शास्त्र ग्रंथ जितने भी हैं, किसी भी समुदाय के हैं, उन्हें अवश्य अपने ग्रंथों का पाठ करते रहना चाहिए, जिससे उनका कल्याण अवश्य हो। रामचरित मानस मुनि भावन, बिरचौ शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारिद दावन, कलिकुचाल कुल कुल सुन सावन। यह रामचरित मानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों का विनाश करने वाला है। रच महेश निज मानस राखा, पाय सुसमौ शिवासन भाखा। ताते रामचरित मानस बर, धर्यौ नाम ही हेरि हर हर। श्री महादेव जी ने इसकी रचना रच करके अपने मन में रखा था और जब सुअवसर पा करके पार्वती जी से कहा, इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर अप्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। कहूँ कथा स्वयं सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा का वर्णन करता हूँ, लिखता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगा करके इसे अवश्य श्रवण कीजिए। और जो लोग आदर पूर्वक मन लगा करके इसे सुनते हैं, उन्हें अवश्य लाभ प्राप्त होता है। उनकी जिंदगी से तीनों प्रकार के ताप दूर हो जाते हैं। क्यों? पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा नाश सुहाय। ऐसा शास्त्र कहते हैं कि हमारे द्वारा जन्मों जन्मों के किए गए जो पाप हैं, उस पाप के कारण जब हमको मनुष्य की योनि प्राप्त हुई तो हमको भगवान की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। पर कृपा कैसे प्राप्त हो? हमारे जन्मों जन्मों का जो पाप है वो हमें भगवत शरण में जाने से रोकता है। पर शास्त्र कहते हैं, बाबा तुलसी भी वर्णन करते हैं कि आलस्य से भजो, बिना मन के भजो, पर भजो, अवश्य भजो। और जब भजोगे तो भजते भजते पूर्व जन्म का पाप कम होने लगेगा और भगवत दर्शन, भगवान कृपा प्राप्त होने लगेगी और फिर ठाकुर जी की कृपा अच्छी होने लगेगी और जीवन सुंदर होने लगेगा, सब कुछ प्राप्त होने लगेगा। बोलिए श्री सीताराम महाराज की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।